एज अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन अगर आप जिम ज्वाइन करने वाले हो टू गेट फिट तो रुको, ये वीडियो देखो और बाद में डिसाइड करना। अब थंबनेल लेके डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैची थंबनेल्स बनाने पड़ते हैं वरना आप क्लिक नहीं करोगे ना। बट दैट डजंट मीन कि वो सेंटेंस गलत है। आपका ना फिटनेस के टूवर्ड्स पर्सपेक्टिव ही गलत है। लोगों को लगता है कि फिट होना मतलब चलो जिम, और कोई ऑप्शन पता ही नहीं है। दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट एक्सेस फैट एंड लुक स्लिम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। उन्हें देखने में अच्छा लगे और कोई फिटनेस गोल्स पता ही नहीं है। वेरी मिनिमलिस्टिक गोल, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट इसी पर्सपेक्टिव की वजह से, इसी गोल की वजह से आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज कि अरे मैं ऐसे नॉर्मल स्ट्रेट लेग रख के झुक भी नहीं सकता, कमर दर्द करती है। ओवरहेड प्रेस करता हूँ तो शोल्डर दर्द करता है, बैक पेन हो रही है सिंपल चीजें उठाने में। तो क्या फायदा हुआ जिम जाने का? फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बट अगर आपके पीछे कुत्ते पड़ गए तो एटलीस्ट उनसे कुछ डिस्टेंस भागना तो आना चाहिए। 2 मिनट भाग के थक गए, आपका स्टैमिना ही नहीं है तो क्या फायदा हुआ? पार्कोर आता है तो इवन बेटर, बट उसके लिए आप बेर मिनिमम क्या कर सकते हो? आपके बिजी स्केड्यूल में से बस 30 मिनट निकालो और भागने जाओ। अरे बेसिक प्राइमल मूवमेंट है ह्यूमन की, भागना दौड़ना, वही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? अगर 2 मिनट भाग के आपकी सांस फूल रही है तो क्या फायदा हुआ आपकी ट्रेनिंग का? सिर्फ जिम जाने से वो नहीं होगा, आपको भागना पड़ेगा और उससे भी कम टाइम लगेगा स्प्रिंट्स करने में। 15-20 सेकंड्स के लिए फुल स्पीड में भागना है, देन कैच योर ब्रेथ, नॉर्मल वॉकिंग करो या फिर रुको और फिर से जाओ। ऐसे 2-3 राउंड्स भी लगाओगे ना तो भी आपकी स्प्रिंटिंग, आपकी स्पीड, आपकी हार्ट हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी। और ये तो 2-3 मिनट या फिर 5 मिनट में भी हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंट करने में टाइम नहीं लगता। और हाँ, ये जॉगिंग स्प्रिंटिंग करने से पहले कुछ बेसिक वार्म अप कर लेना, इंजरी से बचने के लिए। वार्म अप से याद आया, आप एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप कितना करते हो? इतना ही? मतलब आप शोल्डर प्रेस करने जा रहे हो तो आपका शोल्डर दर्द कर रहा है तो एक्सरसाइज को बकवास बोल दो और निकल पड़ो। स्क्वाट्स करने जा रहे हो तो आपको बैक पेन, नी पेन, एंकल पेन हो रहा है तो स्क्वाट छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। स्क्वाट्स को बकवास बोल दो, मोबिलिटी को कुछ नहीं करना। पर लाज वाटली पाहिजे रे, लाज। फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइजेस करो। अगर स्क्वाट्स करते वक्त आपकी बैक पेन, आपका नी पेन, एंकल पेन बीच में आ रहा है तो स्क्वाट, ये एक्सरसाइज खराब नहीं है, उसे नेग्लेक्ट मत करो। आपकी मोबिलिटी खराब है तो इसे इंप्रूव करो। अगर आप ये सिंपली डीप स्क्वाट भी करते हो ना तो आपके ये हिप्स, आपके नीज, आपकी एंकल, इनकी मोबिलिटी इंप्रूव होगी, जिससे आप फुल रेंज ऑफ मोशन में स्क्वाट कर पाओगे इवन विथ वेट्स। तो वो करने से आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स उस फुल रेंज ऑफ मोशन से फेमिलियर हो जाता है और आपको पेन फ्री ये डीप स्क्वाट मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप ये ओवरहेड प्रेस करते वक्त आपका शोल्डर दर्द करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज खराब है, आपकी शोल्डर की मोबिलिटी खराब है। तो अगर आप शोल्डर की मोबिलिटी इंप्रूव करते हो तो आप ये फुल रेंज ऑफ मोशन में ओवरहेड प्रेसिंग भी कर सकते हो विदाउट पेन। तो इस मोबिलिटी को भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड करो टू गेट पेन फ्री एंड हेल्दी जॉइंट्स। और हाँ, कोई एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो वो एक्सरसाइज खराब नहीं है, उसे नेग्लेक्ट करके आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। अपनी मोबिलिटी इंप्रूव करो और देन वो एक्सरसाइज करना। मोबिलिटी से याद आया, आप जिम के अलावा कोई स्पोर्ट खेलते हो जो आपको पसंद है, खेलने में मजा आता हो? नहीं भाई, क्या कर रहे हो? मतलब हमें बूढ़े होने की फीलिंग कब आती है पता है? जब हम बचपन की तरह उछल कूद नहीं कर सकते, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में कूदना, उछलना, ये सारी चीजें जब नहीं कर सकते ना तब लगता है। मतलब वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है? आप सिर्फ जिम जा रहे हो, बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो, ट्राइसेप एक्सटेंशंस कर रहे हो, उसमें आपको क्या मजा आ रहा है? वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है वहाँ पे। अब ये सब डेवलप करने के लिए आप हाई जंप्स, लॉन्ग जंप्स, प्लायोमेट्रिक्स, एजिलिटी ड्रिल्स, ये सब करने से अच्छा कोई स्पोर्ट ढूंढ लो ना जिसमें आपको मजा आता हो। आप सिंपली बैडमिंटन भी खेलते हो ना तो आपको यहाँ वहाँ भागना पड़ता है, उछल कूद करनी पड़ती है, रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप सोच के नहीं करते। जहाँ पे सामने वाला मारेगा वहाँ पे आपको भागना पड़ता है। मतलब बिना सोचे आप बस रिएक्शन पे ट्रेनिंग कर रहे हो। उसमें ऐसा नहीं होता कि 3 सेट्स टू द लेफ्ट साइड, 3 सेट्स टू द राइट साइड। इतना बोरिंग नहीं है वो, उसमें मजा आता है करने में। मतलब इस चीज में आपकी कॉग्निटिव ट्रेनिंग भी होती है। आप बस रिएक्शन स्पीड पे खेल रहे हो, आप सब सोच के मूवमेंट्स नहीं करते। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो आप सामने वाले को रिएक्ट करोगे। कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेलते हो लाइक मार्शल आर्ट्स, फाइटिंग, कोई भी स्पोर्ट, तो उसमें आपको रिएक्ट करना पड़ता है। आप अगर दिमाग में सोचोगे कि हाँ मैं ये मूव अप्लाई करूंगा, वो नहीं चलता। आप जितनी ट्रेनिंग करोगे, आपकी रिफ्लेक्सेस में जो आएगा वही आप रिएक्ट करोगे। तो आप अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर रहे हो। सो चूज अ स्पोर्ट जिसमें आपको मजा आता हो, जिससे ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस कवर हो जाएंगे। जिम जाने से आपकी स्ट्रेंथ, आपके मसल मास बढ़ेगी जरूर, और वो चाहिए भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। बट सिर्फ मसल मास होने से या फिर स्ट्रेंथ होने से कुछ नहीं होता। अगर आप उस मसल से एक क्लीन पुलअप भी नहीं कर सकते फुल रेंज ऑफ मोशन में तो क्या फायदा हुआ? मतलब दिस चैनल इज अबाउट मार्शल आर्ट्स, और मार्शल आर्ट्स में सिर्फ स्ट्रेंथ होने से कुछ नहीं होता। उसके साथ आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है टू बिल्ड दैट एजिलिटी, स्पीड, टेक्निक, एंड्योरेंस, स्टैमिना। अगर वो सारी चीजें नहीं है, आप बस जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, मसल बढ़ा रहे हो, तो उसमें कोई फायदा होगा ही नहीं। एंड बाय द वे, ये सब सीखने के लिए मेरा 30 डेज चैलेंज भी है,
जहाँ आप ये एकदम बेसिक से सीख सकते हो, एंड ऑल्सो द एग्जैक्ट फाइटिंग स्टफ जो आपको स्ट्रीट फाइट में या फिर बुलीज को फेस करने में हेल्प करेगा। अगर ये सारी चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड इवन इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन हु वांट्स टू गेट फिट एंड कंटिन्यू दैट एज अ लाइफस्टाइल, नॉट ओनली एज अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन कि मुझे ऐसी फिजिक अचीव करूंगा मैं इस साल, जो अनरियलिस्टिक फिजिक आप अचीव कर नहीं पाओगे और 2 महीने बाद छोड़ दोगे, ये तो नहीं हो रहा है। तो ये समझ लो कि 2 महीने में बॉडी नहीं बनेगी, तो इसलिए एक ऐसा रियलिस्टिक गोल चूज करो कि आपको फिट होना है, हेल्दी होना है, नॉट जस्ट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ द मिरर कि मुझे ऐसे मसल्स बनाने, ऐसा मैं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। एक रियलिस्टिक गोल सेट करो और उसी के साथ आप जो जिम जा रहे हो स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए, उसी के साथ मोबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, एंड्योरेंस, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान दो, जिसके लिए आपको मोबिलिटी में योगा करना पड़ेगा, ऐसे मोबिलिटी ड्रिल्स करने पड़ेंगे, स्पीड के लिए भागना पड़ेगा, एंड्योरेंस के लिए, स्टेमिना के लिए जॉगिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें भी करो। अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आपको टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हो कि एक्चुअल में फिट होना, हेल्दी होना, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे एकदम सिंपल बनाने के लिए जिम के साथ साथ कोई एक स्पोर्ट चूज कर लो, जैसे खेलने में आपको मज़ा आता हो, और ये सारी ट्रेनिंग भी उसमें हो जाएगी। तो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना और उस दोस्त को शेयर कर देना जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन में जिम ज्वाइन करने वाला है।